सर्वप्रथम सद्गुरु साहिब सत्य पुरुष परमात्मा बंदी छोड़ दीन दयाल कृपाल कृपा सिंधु गुरुदेव साहिब सत्य शब्द स्वरूपी राम आत्मा राम साहिब के सत्य चरणों में अखंड नमन बंदन प्रणाम प्रणाम है प्रणाम है। परमात्मन सतनाम साहिब बंदगी सभी साधु संत समाज सभी भक्तात्माओं और सभी जीवात्माओं को हमारा सतनाम साहिब बंदगी है। भाइयों मित्रों बंधुओं सखा अनंत नामों से जाने जाने वाले जो संसार में नाते रिश्ते बने हुए उन सभी नामों से उन सभी रिश्तों से सभी रिश्तेदारों से जो हमारे रिश्ते में कुछ लगते हैं, ये सत्य है कि सब कोई हमारा रिश्तेदार है। कोई जीव ऐसा नहीं है जो हमारा रिश्तेदार ना हो, जो हमारे रिश्ते में ना हो। हमारे सभी जीव आत्माएं रिश्ते में ही हैं, हमारी हैं, हम ही हैं। आप सभी से हमारा यही कहना है कि इस वीडियो में जाने अनजाने हमसे कोई शब्द गलत निकल जाते हैं तो उसके लिए आप सभी से हम क्षमा की गुहार लगाते हैं। हमें क्षमा करें। भाइयों इस वीडियो के माध्यम से आज हम चलेंगे जानने के लिए कुछ जानकारी है जो संसार के लोगों को आवश्यक है जान लेना है, जिससे हमारी शंका का समाधान हो सके। भाइयों परमात्मा हम सब के लिए है और हम सब के पास निरंतर रम रहा है। साहब ने एक वाणी में कहा भी है कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भाइयों वो सतपुरुष परमात्मा शब्द स्नेही राम अर्थात अनंत नामों से जाने जाने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर सबके पास निरंतर रम रहा है, लेकिन हम उन्हें भूलवश माया और शरीर के लोभ में फंस करके ये 84 के फंदों जाल में फंस करके काल के हम उसे भूल गए हैं और अपने निज स्वरूप का ज्ञान यानी कि उस सत्य पुरुष परमात्मा का ज्ञान नहीं कि वो परमात्मा कहाँ है और वो कैसे हमें प्राप्त हो सकता है। भाइयों इस आवागमन से छुड़ा लेने के ही साधन को परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। तो परमात्मा क्या हमारे लिए ही है या जो कि कबीर साहब की भक्ति करते हैं उनके लिए ही है, या जो वैष्णव पंथ वाले हैं उनके लिए है, या नाग पंथ वालों हैं या उनके लिए है, या योगियों के लिए है? यही हमको जानना है कि परमात्मा सबके लिए है या किसी एक के दो के चार के लिए। भाइयों परमात्मा हम सब के लिए है। हर जीव में हर परमात्मा को हर कोई चाहता है और उसको पाने की इच्छा भी प्रकट करता है रहता है, लेकिन अन्य इच्छाओं के कारण अनंत भूलों के कारण वो सतपुरुष परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाता है। क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अपने मता अनुसार उसकी खोज करते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो ज्ञान को त्याग करके ज्ञान से न समझ करके ज्ञान बुद्धि का प्रयोग न करके जप तप व्रत उपवास अनंत प्रकार के साधन करता है। जबकि साहब ने कहा है कि ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। साहब कहते हैं कि ना मैं जप में हूँ ना मैं तप में हूँ ना मैं व्रत में हूँ ना उपवास में हूँ, मैं किसी भी दुनिया के इन कर्म कांडों से नहीं मिल सकता।
क्योंकि मुझको प्राप्त करने वाला ना मैं कर्म कांड से मिलता हूँ और ना मैं ही मेरी भक्ति में मेरे शरण में आए हुए मुझे जानने वाले को कोई कर्म कांड बनता है। गीता में भी अर्जुन को कृष्ण ने बताया है कि हे अर्जुन, आत्मा परमात्मा पे निर्भर रहने वाले, आत्मा पर संतुष्ट रहने वाले पर कोई संसारिक कर्म कांड नहीं बनता। उसके लिए संसार के कोई कर्म कांड, पूजा था, अगरबत्ती, धूप, ये कुछ भी कर्म कांड उसके लिए बेकार है। उसके लिए कोई कर्म कांड लागू नहीं है। फिर भी संसार में लोग जप तप व्रत अनंत प्रकार से कर्म कांडों में उलझे रहते हैं। वो तो परमात्मा का सच्चा अनुयायी ही अपने हृदय से सत्भाव रख के, सत्भाव प्रेम करके, सत्पुरुष परमात्मा से प्रेम करके, सत्संग पे प्रेम करके अपने निज स्वरूप को प्राप्ति कर सकता है, कर लेता है, प्राप्त कर सकता है। भाइयों, हम यही कहते हैं कि लोग संसार में कोई जप करता है, कोई व्रत करता है, कोई उपवास करता है, अनंत प्रकार के कर्म कांड करता है, जबकि परमात्मा इन सब से परे है। भाइयों, संसार में कुछ लोग संसार के गुरु ऐसे हैं, सर्वप्रथम ये बताना चाहते हैं कि हम किसी भी पंथ के गुरु या शिष्य की, किसी की निंदा अवहेलना नहीं करते। हम सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाते हैं जिससे संसार के व्यक्तियों को सत्य असत्य का निवेड़ा हो सके, कर सके और वो सत्पुरुष परमात्मा की प्राप्ति कर सके। तो भाइयों, संसार में जितने भी गुरु हैं सब अपने अपने स्तर पर, अपने अपने अनुमान से सब सही बतलाते हैं। कोई अपने अनुमान से ये गलत नहीं बतलाता कि वो जानता है कि ये गलत है और फिर भी बतलाता है संसार अपने शिष्यों को। सब कोई अपने माध्यम से सब शिष्यों को अपने सही बतलाता है। अपनी राह से जिसको जितना ज्ञान होता है वो सत्य ज्ञान देता है। परंतु भाइयों, आप समझ सकते हैं कि हर प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती और परमात्मा सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। जैसे कि बहुत से लोगों ने कहा है कि क्या अंधे लोग भक्ति नहीं कर सकते, क्या बहरे लोग भक्ति नहीं कर सकते? तो भाइयों, अंधे हो या बहरे हो या लूले हो या लंगड़े हो, काने हो या खुथरे हो, सबके लिए परमात्मा है और सब कोई परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। जैसे कि अब जान लेते हैं कि जैसे कुछ पंथ ऐसे हैं जो बहरे लोगों को भक्ति नहीं देते, ज्ञान नहीं देते, कहते हैं कि उनको प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि वो बहरे हैं तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। वो इन लोगों का कहना है जो कानों में सार शब्द प्रदान करते हैं, जो कानों से सार शब्द प्रदान करते हैं। भला बतलाओ, क्या जो बहरे हैं वो जब उनके कान नहीं है, कान होते हुए बहरे वो सुन नहीं सकते और कानों से सार शब्द दिया जाएगा और वो कानों से पा नहीं सकते, तो क्या वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाइयों, कर सकते हैं। जो अंधा है क्या वो भक्ति नहीं कर सकता? अरे भाइयों, कर सकते हैं। कुछ अक्षर मंत्रों को दे करके गुरु लोग उनको जाप करवाते हैं और गुरु की मूर्ति को, गुरु के शरीर का ध्यान करवाते हैं, देह का ध्यान, गुरु के स्वरूप का ध्यान करवाते हैं कि गुरु का स्वरूप का ध्यान करो, स्मरण करो, ध्यान करो, ये मंत्र पढ़ो, ये तंत्र पढ़ो, करो। तो भाई अंधा लोग तो गुरु के स्वरूप को देख नहीं सकता तो किस स्वरूप का ध्यान करेगा? भाइयों, ये सब ज्ञान आपको परखने की बात है। हमारी बात को ना मानने और मान लेने से कुछ नहीं होता। आप खुद जांचो और परखो।
जो कानों से सार शब्द दिया जाता है वो बहरे तो प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात कानों में देने वाले सार शब्द गुरु लोग जो कान को फूंकने वाले कनफुक्का, उनसे क्या बहरे लोग भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते? कदापि नहीं। भाइयों, भक्ति सबके लिए है, इसलिए ये मार्ग गलत है। क्योंकि इस प्रकार से तो बहरे भक्ति कर ही नहीं सकते और वो परमात्मा की प्राप्ति कर ही नहीं सकते, मुक्ति को प्राप्ति कर ही नहीं सकते। और अंधे, जो अंधे होते हैं, जिनको कहते हैं कि गुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भाइयों, अगर गुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए तो फिर अंधे तो अंधे ही हैं। वो जो इन आँखों से अपने गुरु को ध्यान देख नहीं सकते तो किस रूप को ध्यान करेंगे? किस स्वरूप का ध्यान करेंगे? किस रूप का ध्यान करके, स्मरण करके वो मुक्ति को पा सकते हैं? भाइयों, किसी भी स्वरूप का ध्यान नहीं करना, क्योंकि ये सारा खेल सुरती का है। इसमें आँखों से, कानों से, मुंह से, हाथ से इसका कोई संबंध नहीं है। ये भक्ति मार्ग आपकी सुरती के द्वारा होता है। ये सारा का सारा खेल भाई सुरती का है। इसीलिए कहते हैं आप लोग समझ जाइए और सच्चे भेदी गुरु की तलाश करें। जहाँ आँख न मूंद है, कान न रूंद है। भाइयों, न आँख और कान, मुंह, किसी भी इंद्रिय का कोई भी साधन इंद्रिय से ना हो, कोई लेना देना इंद्रियों से ना हो। जिस भक्ति में उस भक्ति को कर लो। सत्य भाव रखो, सत्य प्रेम रखो, सब जीवों से प्रेम करो, सबको एक समान समझो, समदर्शी बनो और सच्चे भेदी गुरु की शरण में जाके उस सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को साधन ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं और आवागमन से छुटकारा पाएं, जिससे कि आप लाख 84 की योनियों से बचें, 84 खानियों की योनि से बचें और अनंत प्रकार के दुखों से बच करके आप शब्द स्वरूपी राम, आत्मा राम में समा जाएं, जिसे मुक्ति कहते हैं। और इस मुक्ति का प्रभाव जब आपको सच्चा भेदी गुरु मिल जाता है तो मरने के बाद नहीं, आपको जीते जी ही पता लगे कि हम मुक्त हुए हैं कि नहीं। आप उसका अनुभव करेंगे, एहसास करेंगे। मरने के बाद भला कौन जानेगा क्या होता है, क्या नहीं होता है। जब चलिए गया ये जीव इस पिंजरे को खाली करके निकल जाता है, तब कुछ नहीं होने वाला। भाइयों, इसके लिए पहले से पहले निरंजन ने देह तैयार करके रख दिया होता है। तो भाइयों, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि अंधे और बहरे सबके लिए, लूले लंगड़ों सबके लिए परमात्मा है। सब जीवों के लिए परमात्मा है और उसे सब कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसी मनुष्य की देह में। याद रखें, अन्य देहों में नहीं। जैसे कि सुअर, कुत्ता, भेड़, गधा, बकरी, पशु पक्षी, अनंत प्रकार के ये देह हैं। इन देहों में आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति तो आपको इसी मनुष्य तन से ही मिल सकती है, अगर आप साधन ज्ञान सतगुरु से प्राप्त करेंगे तब। क्योंकि उस वस्तु को पा लेना बहुत ही कठिन है और उस मार्ग पे चलना बहुत ही कठिन है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि माया मोह त्याग करके, संसारिक बंधनों से छूट करके, संसार की किसी भी वस्तु में आसक्ति न रखकर, सतपुरुष परमात्मा पे भक्ति रख के, उस पर विश्वास करके, परमात्मा कहते हैं मैं तो हूँ विश्वास में, सच्चे भेदी गुरु की तलाश करके। क्योंकि सच्चा भेदी गुरु ही आपका मोक्ष का साधन है। जब तक आपको सच्चा भेदी गुरु नहीं मिलेंगे तब तक आपकी हर भक्ति बेकार है। आप परमात्मा की प्राप्ति भी हर हाल में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस ज्ञान को प्राप्त करना ही सबसे कठिन है।
जो कि सच्चे भेदी गुरु से मिलता है। तो भाइयों, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आगे आने वाली वीडियो को जानने और परखने और समझने के लिए आप हमारी सभी वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए सतनाम साहेब बंदगी सभी साधु संत समाज और सभी भक्त आत्माओं को। साहेब बंदगी सत।